बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रंगभरनी एकादशी से पहले ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ का दबाव बढ़ने से सारी व्यवस्था बेपटरी हो गई। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ बताते हैं चले कि प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी से रंगों की होली का आगाज होता है, लेकिन उससे पहले ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार गेट नंबर पर एक समीप मुंबई कोलीवाड़ा निवासी सुनील मंगो की अचानक तबीयत बिगड़ने पर मंदिर के कर्मचारियों द्वारा पुलिस के सहयोग से सोसैया अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि 67 वर्षीय सुनील मंगो अपने परिजनों और भक्तों के समूह के साथ वृंदावन किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इनका ग्रुप लोई बाजार स्थित बसंती बाई धर्मशाला में ठहरा हुआ था। इनमें से सुनील सुबह दर्शन करने मंदिर गए थे, तभी यह घटना घटित हो गई। इस घटना के कुछ देर बाद ही गेट नंबर 2 पर भी दिल्ली निवासी विशाल किन्नर अचानक अचेत हो गए। अपने 2 साथियों के साथ वृंदावन दर्शनार्थ आए विशाल को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सुनील मंगो श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आए हुए थे। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर चबूतरे पर आराम कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आज थाना वृंदावन क्षेत्र में एक व्यक्ति जो मुंबई से आए थे, जिनका नाम श्री सुनील था, वो बिहारी जी मंदिर में दर्शन के उपरांत बाहर निकल के एक चबूतरा है वहां बैठे थे, और बैठे बैठे उनको जो है सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया। वहां मौजूद पुलिस टीम ने तत्काल चिकित्सकों का सहयोग लेकर, क्योंकि वहां मेडिकल टीम भी रहती है, तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस में, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष थी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मंदिर के अंदर दम घुटने से मृत्यु की बात बताई जा रही है, जो सरासर गलत है। इसका खंडन किया जाता है। उनकी मृत्यु मंदिर के बाहर जब वो चबूतरे पे बैठे हुए थे, उस समय उन्हें सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया, जैसा प्रतीत होता है, डॉक्टरों का जो कहना है। उसके चलते उनकी मृत्यु हुई, और इसमें पुलिस टीम द्वारा तत्परता से उनको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या घटना हुई है? सर, हम दर्शन करने गए, वहां पर गर्दी थी, तो पंडे जैसे 100-200 में बोलते हैं कि हम आपको शॉर्टकट में गर्दी के बिना दर्शन करा देंगे। मैंने बोला उनको कि चलो, करके चले जाते हैं वीर जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भी नहीं, चलो अभी जाते हैं, ऐसे देखते हैं करके दर्शन करने लगे। बहुत गर्दी थी, तो मैं तो बाहर निकल कर आ गई, वो लोग आगे गए, और वहां से फिर मैं जब बाहर निकल गई तो देखा तो वो बैठे हुए थे वहां पर। तो उनको बोलते वीर जी की तरह। मैंने बोला गर्दी है तो आ जाएंगे। बस वहीं पर वो बेहोश होने लगे। क्या नाम है आपका? सुनील मंगो। कितनी उम्र होगी? 65-70। आप लोग कब आए थे यहाँ मुंबई? 17 तारीख को। उसके बाद यहाँ वृंदावन मंदिरों में भी दर्शन किया? जी, हमने कल दर्शन किया है। जन्मभूमि हो गई, नंदगांव गया, यहाँ पर हम लोग सब कल जाकर आए थे। और आज हमने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे, तो बोला कि घर में हमारे बसंती धर्मशाला में रामायण का पाठ है, तो बोला हम जाके तभी तक दर्शन करके आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे करके। बस हम तीनों साथ में निकले। सर, पहले तो उनको वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत थी, ट्रीटमेंट की। ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है, तो वहां पर हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की तो जरूरत हो, फैसिलिटीज तो मंदिर के बाहर भी रख सकते हैं वो लोग। डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। 20-25 मिनट तो वैसे ही थे, 20-25 मिनट के बाद तो डॉक्टर आए हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन था। बोलते माउथ वॉश करो, ये करो, वो करो। खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ छाती दबा रहे हैं और खड़े लिख रहे हैं, मगर उन्होंने ना माउथ वॉश दिया ना कुछ किया। उनका सब कुछ वहां पर ही पॉटी वगैरह सब कुछ निकल गया, मगर ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ पर भी आने के बाद भी डॉक्टर, उनको ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। पहले तो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ पर है। जब लेकर आए हैं तो वो तो जा चुके थे, सिर्फ छाती दबा के। क्या मतलब था? अगर वहां पर ऑक्सीजन और डॉक्टर एक टाइम पे अवेलेबल रहते तो शायद मेरे भाई रहते आज इधर। कुछ नहीं, अटैक हो सकता है उनको। उनका मतलब कौन थी भीड़ की वगैरह? हम लोग यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम लोग 40 लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सब जैसे आप हो गए वैसे हम भी, मगर जानते एक दूसरे को है, क्योंकि हम एक एरिया में रहते हैं। तो अब हम इधर दर्शन करने हैं तो सब साथ जाते ही हैं। तो इसके हिसाब से मैं भीड़ के दबाव के चलते तभी जी 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 पक्का
बहुत ज्यादा भीड़ है और उस बीच में दर्शन करना नामुमकिन था। कम से कम इधर की अथॉरिटीज को, इधर की सरकार को इस चीज के लिए बहुत सख्त करना पड़ेगा। आप लोग दर्शन कर चुके थे क्या? जी नहीं, हम तक पहुंच भी नहीं पाए थे। सिर्फ जो रास्ते पे से जो दूर से दर्शन होते बस वही है, ऊपर नहीं चढ़ पाए थे। मगर साइड से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी और चढ़े भी थे हम ऊपर। तो उनको मैंने जो लेफ्ट साइड का बाहर निकलने का एरिया थे उधर से वो अंदर की तरफ घुसने लगे कि हमको दर्शन मिल जाए करके, और मैं बाहर निकल गई थी। वो अंदर घुसे, उधर गर्दी में ही उनको सांस वगैरह की तकलीफ। हाँ जी, वहां से फिर बाहर आके बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे और इतने में फिर उन्होंने आंख ऊपर कर दी। यानी तबीयत उनकी मंदे गंदे खराब होने लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गर्दी की वजह से उधर ही उन्होंने सांस तकलीफ हो गई थी, उनको सांस नहीं मिल रही थी इसकी वजह से। मगर आगे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ में, प्लीज। इसके लिए मैं यहाँ की सरकार को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग ऑक्सीजन अवेलेबल रखिए, डॉक्टर ऑन 24 आवर्स रखिए, क्योंकि पब्लिक आस्था के साथ में यहाँ पे आ रही है बाकी बिहारी जी। हमने हमारा भाई खो दिया। मैं संत कुमार विजन बॉम्बे से यहाँ 16 तारीख को बैठे, गरीब आ गए, 17 में यहाँ पे पहुंचे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनील मगो। क्या हुआ था? इनको कोई बीमारी नहीं है, एकदम ठीक ठाक थे। लेकिन सुबह से ठीक ठाक थे, शाम को मतलब दर्शन करके आए तो हम लोग दर्शन करके पहले आ गए थे, तो बोले हम लोग जा रहे दर्शन करने। तो उनके साथ में संजय जी और ये उनके बहन जी, ये हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ? क्या भीड़? वो नहीं, मैं नहीं था ना, फिर मेरे को अभी हम लोग वहाँ। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी, अभी बिहारी जी पे जो घटना हुई है, क्या घटना रही? मतलब अंदर था, मेरे डॉक्टर साहब को बुला करके 2 मिनट में उनके पास पहुंच गया। तुरंत उनको होश आया थोड़ा सा, उन्हें ला करके जहाँ तो पार्क ले गया था, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ला करके दिया उन्होंने। कहाँ के हैं, कौन है ये हम नहीं जानते कहाँ के, ये परदेशी है। कैसे? मुझे तो आवाज लगाई थी कि डॉक्टर टीम को बुला लाइए। डॉक्टर टीम को बुला करके मैंने इनके पास रख दिए, तो बुला करके इनको दवाई दिला के तुरंत एम्बुलेंस में ले आए हम। सुबह का कम था, अब ज्यादा हो रहा है। आरती से पहले की बात है, आरती से पहले की बात है। डॉक्टर के पास व्हील चेयर थी, व्हील चेयर से लिटा करके ये लाया था सर। ये जो घटना हुई है, आरती से पहले की बात है? आरती से पहले की बात है सर। भीड़ का दबाव कैसा है अभी मंदिर में? दबाव है हल्का सा, पर कम हो गया है। आरती का टाइम हो गया ना, कम हो गया है। अब सुबह शाम को 4 बजे खुलेंगे। ये कांच कैसे टूटा? भूकंप से नहीं, तूफान से नहीं। आइए देखते हैं। 110 सीसी इंजन है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी है, और हाँ, माइलेज का बाप भी है। महंगी होगी। सिर्फ 59,431 की है। क्या? सिर्फ 59,431 में सब कुछ सचमुच। जाओ बाहर से सामान लेकर आओ जल्दी। दुबे जी जरा ऊपर से लपेटिए ना। सुनील बेटा, वेलकम बोर्ड देखना जरा। मैं ले आता हूँ ना। छोटा हो या बड़ा काम, TVS XL 100 के लिए है सब कुछ आसान। TVS XL 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर। Welcome to the dream base of your child, Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom. इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500 माओं का भरोसा भी रहता है। सिस्टर्स, ऑल आउट। सिर्फ ऑल आउट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट। अब पाएं स्पेशल ऑफर्स और डेंगू मलेरिया को करें ऑल आउट। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।